हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। ये जानते हैं प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का असर कम होने के बाद अब राज्य स्तरीय ऑनलाइन शतरंज चयन स्पर्धा का शुभारंभ किया जा रहा है। वर्चुअल रूप में होने वाले शतरंज के इस खेल में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस खेल का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 16 जिलों के 202 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन खिलाड़ियों को 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यह प्रतियोगिता 13 जून तक चलेगी। ओलंपिक संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शतरंज ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा नहीं मजाक बनकर रह गई है। जी हां, पेपर बांटते ही यूट्यूब में डाल दिए गए 12वीं के प्रश्न पत्र के आंसर। यही नहीं, 98,000 व्यूज मिले हैं। 1 जून को प्रश्न पत्र बंटने के 24 घंटे के बाद वीडियो को अपलोड कर दिया गया, लेकिन इस बात पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। सुबह की सांसद ज्योत्सना महंत की पहल से बैकुंठपुर में लगेगा 4 करोड़ रुपए का सीटी स्कैन मशीन। साथ ही ये भी कहा कि कोरबा में सीटी स्कैन और डायलिसिस मशीन की जल्द मिलेगी सुविधा। देश में डॉक्टरों को मान्यता देने वाली संस्था IMA ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया आंकड़ा और ये बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ के 5 डॉक्टर की मौत हो गई। और यही नहीं, देश में दूसरी लहर के दौरान 646 डॉक्टरों की भी मौत का सामना करना पड़ा है। इन डॉक्टरों को राज्य सरकार की तरफ से तय की गई राशि और केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए तय की गई राशि के मुआवजा के रूप में दी जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने देश के सबसे पहले खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। इस खनिजों की नीलामी पर छत्तीसगढ़ को राजस्व का सहारा मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क और चूना पत्थर के कुल 16 नए ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में खनन को नीलामी करने के लिए देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। इसलिए मुख्यमंत्री ने खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई दी। बलरामपुर के राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पलारी के खटंगपारा में पहाड़ी कोरवा के जनजाति के लोग सरकार की लापरवाही का नतीजे के चलते अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ बिजली के खंभे हैं और मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग ढेबरी के सहारे अंधेरे को दूर कर रहे हैं। ग्रामीण सरकार की तरफ से आने वाली बिजली बिल को समय से पटाते हैं, उसके बावजूद भी विभाग की लापरवाही इन दत्तक पुत्रों को झेलनी पड़ रही है और इस होते हैं, जिससे सर्पदंश का भी खतरा लगातार बना रहता है। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पाने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सभी अपने घर के बाहर बैठ कर के धरना प्रदर्शन किए। CC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी अपने घर पर धरने में बैठे हैं। वैक्सीन पहुंची है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड की एक बड़ी खेप पहुंची है। 1,41,000 कोविशील्ड के वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों के लिए पहुंची है, जिसके बाद इन वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा और आज से टीकाकरण 18+ से अधिक आयु समूह के लोगों का किया जाएगा। कोंडागांव के केशकाल की घाटी पर स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सहित 3 की हालत गंभीर है। डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गुंडा सहित सभी को रायपुर रेफर कर दिया गया है। 1 घंटे तक गाड़ी में फंसकर तड़पते रहे ये सभी लोग। ग्रामीण ने पुलिस की मदद से इन्हें निकाल कर रायपुर रेफर किया। केंद्रीय CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। विपक्ष के अलावा निजी स्कूल भी एग्जाम के पैटर्न का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा मंडल का कहना है कि यदि बच्चे देखकर भी लिख रहे हैं तो उनकी जानकारी निश्चित ही बेहतर होगी। इस प्रवक्ता रागिनी राय और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच डिबेट ने टूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। IT एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराई है। अनलॉक हो रहे छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज हो गई है। रायपुर में ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों की एक प्रतिनिधियों ने रायपुर में प्रशासन से धार्मिक स्थल खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है प्रशासन चाहे तो पिन और ऑड नंबर की व्यवस्था धार्मिक स्थलों पर कर सकती है। दुर्ग के किसाना और भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर लगाया गया। यहाँ 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 30 ट्रांसजेंडरों ने टीका लगवाया और लोगों से टीका लगवाने की अपील की।
बलरामपुर का हाईटेक बस स्टेशन 6 महीने बाद भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री के हाथों में बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ था। कारों पर बड़े बड़े दरार बन गए और प्लास्टर उखड़ भी गए। बता दें कि 5 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। कोरिया जिले में लॉकडाउन लागू है और इस दौरान जिले की सीमा को सील कर दिया गया। कोरिया जिले के बॉर्डर से सटे स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर आने जाने दिया जा रहा है, जबकि दूसरे जगह बिना अनुमति के एंट्री मिल रही है। लेकर के पुलिस और ग्रामीणों के बीच आए दिन विवाद भी हो रहा है। बिलासपुर के जन स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से 3 कॉटन पट्टी निकाली गई है। 10 महीने पहले प्रसव पीड़ा के दौरान महिला के पेट पर छोड़ दिया गया था। इसी को लेकर के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है और FIR दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ में शोक के चलते सरकारी कार्यक्रम टाल दिया गया। जी हां, मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति मॉरिशस के थे। आपको बता दें कि 5 जून को छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन टाल दिया गया। इस प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि प्रति एकड़ निजी जमीन पर वृक्ष लगाने से दी जाएगी, जिसका उद्घाटन वन मंत्री के द्वारा आज किया जाना है। छत्तीसगढ़ में एग्जाम फ्रॉम होम का असर, गाइड लेकर आंसर लिख रहे 12वीं की स्टूडेंट को अगर सही जवाब दिए तो शिक्षा मंत्री का कहना है उन्हें मिलेंगे पूरे 100 में 100 नंबर। जी हाँ, शिक्षा मंत्री का कहना है कम से कम बच्चे घर में बैठकर लिख तो रहे हैं। साथ ही बिलासपुर यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के तारीख का ऐलान हो गया है। बची हुई सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 जून से होने जा रही है, 25 जून तक चलेगी। 13 जून को विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इनरोलमेंट नंबर डालकर। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट का कहना है कि 60,647 वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन पर इसकी बर्बादी की रोक लगाने को कहा है। ये भी कहा है कि जिसका टीका लगवा रहे हैं उसी कंपनी का प्रमाण पत्र लोगों को दिया जाए। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोग संक्रमण की वजह से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। देश का एक फौजी फिर से किसान बन गया है। दरअसल धमतरी जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर डोमर सिंह नेताम ने 17 साल देश की सेवा की और रिटायर हुए, फिर खेतों में पसीना बहाया। उन्होंने कई तरीकों को अपने खेत पर लागू किया है। खेती को देखकर आसपास के किसान भी देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने अभी 3 एकड़ जमीन पर सब्जी लगाई है और कहा कि किसान का बेटा होने के नाते किसान बनना चाहिए। डोमर सिंह नेताम अब सब्जी की खेती के साथ धान की खेती भी कर रहे हैं, जिससे आसपास के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इनसे जिले के उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी खुश हैं। लॉकडाउन के दौरान रायगढ़ में जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन बांटने के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए गए। निगम ने 18,000 परिवारों को राशन वितरण का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने निगम पर आरोप लगा रही है। राशन वितरण में न केवल बीजेपी वार्डों की उपेक्षा की गई है बल्कि कई सारी धांधली भी की गई है। ऐसे में राशन आवंटन का भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए। राशन वितरण के लिए 40 पार्षदों से 1 से 1.5 लाख रुपए का अनुदान लिया गया था। एक पैकेट 130 रुपए का बनाया गया। निगम का दावा है कि ऐसे 18,000 पैकेट बनाए गए। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण आदिवासी वनवासी संग्राहकों को 600 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। यहाँ लघु वनोपज 2020-21 के लिए संग्रहण प्रसंस्करण केंद्र में 3 करोड़ मानव दिवस पर रोजगार उपलब्ध किया गया। लघु वनोपज आदिवासी वनवासी के लिए 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 600 करोड़ रुपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में वितरण किया गया। रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल को 3 बैटरी चलित वाहन सौंपा गया है। 2 वाहन मेन विभाग को दिए गए हैं तो वहीं 1 वाहन कैंसर विभाग को दिए गए हैं। इस मौके पर विधायक समेत अन्य डॉक्टर मौजूद रहे विभागों से संबंधित।